अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, दुबई ब्रांच वालों के लिए परमेश्वर, आज से इनके हाथ ज्यादा कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके हाथों पर बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके चेहरे पर आने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता, जो भी कोई बीमार है इसी समय, बीमारियां भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक सामर्थ पर हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे इनको यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, दुबई ब्रांच, कल आप मेरे साथ बुधवार वीरवार 2 दिन में आपसे ऑनलाइन आप सबको लिंक भेजूंगा। आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करेंगे सब दुबई ब्रांच वाले। खुश हैं आप? मैं आपकी प्रेयर करूंगा सिर्फ 15 मिनट के लिए। वीरवार आपको अपने रिश्तेदारों को लिंक नहीं भेजना, सिर्फ जो चर्च में आते हैं उनको लिंक भेजा जाएगा। आपकी सुनूंगा और आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। और इसी समय ये देखो, लाल सूट वाली, काले सूट वाली, अभी इसी समय फेवर कर रहा है परमेश्वर आपका। इसी समय निकल रही हैं वो गंदी आत्माएं। चलो निकल जाओ, आउट, निकला बाहर। और इसी समय सारे शराब टूट जाएं, इसी समय हर एक बंधन टूट जाएं, और इसी समय आजाद होने पाए लोग यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको गुड न्यूज मिलेगी। आज से तुम 3 दिन के अंदर एक बड़ी गवाही को सुनोगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, सारी ब्रांचों के लिए अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश, मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसी समय मॉरिशस ब्रांच, फाजिल्का ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, बटाला ब्रांच, और इसी समय कपूरथला ब्रांच, मरिंडा ब्रांच परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो गुरदासपुर ब्रांच, धारीवाल ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, और इसी समय परमेश्वर फरीदाबाद, दिल्ली, हरियाणा परमेश्वर, रतिया, हिसार ब्रांच परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी गुजरात, नागपुर में, पवित्र आत्मा यूपी में, पवित्र आत्मा जो इस समय अंडोमान निकोबार से मेरे परमेश्वर जो ब्रांच देख रही है, ग्रीस से, इटली से, हाथ उठाकर खड़ी हैं मेरे पिता। इनके हाथों पर एक बड़ा अभिषेक रिलीज होने पाए। इनके हाथ से कामयाबी के सफलता को देखने पाए, विक्ट्री इनके कदमों को चूमने पाए, इनके बच्चे आजाद होने पाए, एक नया इतिहास आज रात रचने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं। और जिसके पास एप्पल है ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी इस एप्पल को जब ये खाएं, परमेश्वर आज ये एप्पल पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर खाने के बाद इनके बच्चों की जॉब लगने पाए, बीमारियां खत्म होने पाए, बांझपन बच्चा जनने पाए, इनके मकान किराए से हटकर इनके खुद के मकान होने पाए यीशु के नाम में। ये एप्पल आज इनके लिए आशीष के हो यीशु मसीह के नाम में। इस एप्पल पर मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये जम्मू ब्रांच, हर एक ब्रांच जिसने भी इसी समय एप्पल उठाए हैं, आपके ऊपर गुड न्यूज है। हाफ हाफ करके खाओ, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। गवाहियों के साथ फटाफट। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, 8 साल से इनकी यूट्रस में रसौलियां थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल 20 का लेट प्रार्थना करवाने से ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया। हम गवाही सुनेंगे सिस्टर। पापा जी को जयमसी की, पास्टर सपना जी को जयमसी की। बस पापा को ही करना है। पापा ही मेन है, पापा ही बेस्ट है। ठीक है, हम कुछ नहीं है, आप गवाही दो। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ YouTube ਤੋਂ देख के फिर ऐसे इतने विश्वास ना आए, तो पहले दिन ही रसौली धुआं बन के उड़ चुकी है। आपने सुना ऑनलाइन चर्च कितनी बड़ी गवाही है। सिस्टर ने बताया इनको बहुत बड़ी रसौली थी और फाइनेंशियली इतने नहीं थे कि ऑपरेशन करवा सके। सिस्टर ने बताया YouTube पे परमेश्वर के दास को सुना, विश्वास किया, पहले दिन चर्च में आए, कदम रखा और यहाँ से प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए और रसौली गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। सारा जंदा यीशु नु जला, सारा जंदा यीशु नु जला, सारा जंदा यीशु नु जला, सारा जंदा यीशु नु जला। हालेलुया। लाइन में लोगों की गवाहियां, जल्दी जल्दी से गवाहियां बताएंगे, सबकी गवाही लेंगे जल्दी जल्दी से।
जल्दी से। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बेटी की फौरन के विजय की ब्लेसिंग मिल चुकी है। आप इनकी गवाही तो लो। पापा जी को जय मसीह की, सपना दीदी को जय मसीह की। सपना दीदी, मैं देती हूँ आपकी गवाही। ऑनलाइन चर्च देखें, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, वीजा ब्लेसिंग आई, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। नेक्स्ट है, ये ब्रदर बता रहे हैं वाइफ छोड़ के चली गई थी। आप जानते हैं परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन चर्च में बोला जो छोड़कर चले गए हैं उनकी वाइफ वापस आने के लिए जा रही है। ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, वापस आ चुकी है वाइफ यीशु के नाम में। घर की आशीष मिली, जोर से ताड़ियां बजाएंगे। नेक्स्ट सिस्टर की गवाही है कि परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की और अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी और परमेश्वर ने गुजरात से आए चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट गवाही है लीवर फैटी था, प्रॉब्लम थी और जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड बोले वो फैटी लीवर चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे। नेक्स्ट गवाही है खुदा के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि जो अपनी जमीन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, विश्वास करें खुदा देने के लिए जा रहा है। ब्रदर ने रिसीव किया, अपनी जमीन के साथ ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट सिस्टर की गवाही है आईज में वीकनेस था, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, आंखों की रोशनी बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट है 6 साल से थायराइड था, मेडिसिन ले रही थी, चंगी नहीं हो पा रही थी, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, थायराइड जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर को स्किन एलर्जी थी, 5 साल से मेडिसिन ले रही थी, चंगी नहीं हो पा रही थी। अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया, स्पेशल ले हैंड करवाई, कार के साथ ब्लेस हो चुकी हैं और चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और किडनी में स्टोन था, विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लिया, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, किडनी में से स्टोन जा चुका है। कलीसिया तालियां नहीं रुकनी चाहिए, गवाहियों की लाइन लगी हुई है यीशु मसीह के नाम में। ये 6.5 साल से सिस्टर बिस्तर पे थे जी, गवाही देंगे। मेरी मम्मी 6.5 साल बिस्तर पे थी। हमने ऑनलाइन उनका प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का हमने प्रेयर सुना और हमने विश्वास के साथ हम आए 26 फरवरी 2023 और जैसे घर गए मेरी मम्मी ठीक होने लगी और आज हम गवाही देने आए। आप चल के दिखाओ मुझे। ये सिस्टर चल फिर नहीं सकती थी, ऑनलाइन प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, आज चल रही है, चल के दिखाओ। करीना तू बंदे यीशु अयो गल, तालियों के साथ। करीना तू बंदे यीशु अयो गल, ओए नाचिया दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा, नाचिया दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा, नाचिया दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा, नाचिया दा राजा साडे नाल नाल रहिंदा। सिस्टर को यूट्रस में गांठ थी, सिस्ट थी, विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लगाया, आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर को भी रसोलियां थी। जब मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, अनॉइंटिंग वाटर और अनॉइंटिंग ऑयल अगर आपके पास है, अगर आप उस मस्सा किए हुए ऑयल को अप्लाई करेंगे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे, डेफिनेटली खुदा बड़ी ब्लेसिंग को आपके लिए खोलने वाला है। लाइन लगी हुई है, स्पेशल ऑयल वाटर लगाया, परमेश्वर के दास से ले हैंड करवाई, रसोलियां खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जॉब की ब्लेसिंग आई, घुटनों में इन्फेक्शन था और जेल में थे फैमिली मेंबर, विश्वास किया, खुदा ने 3 गवाहियों के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल मनी के साथ सिस्टर ब्लेस हुई हैं, ये ब्रदर भी जॉब के साथ ब्लेस हुए हैं, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की और जॉब की ब्लेसिंग आ चुकी है। जोर से तालियां बजाएंगे इन गवाहियों के लिए। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, विश्वास करेंगे कि परमेश्वर, आज हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाएं, ऑनलाइन चर्च जितनी हमारी ब्रांचेस हमारे साथ मौजूद है, अब हम तैयारी करेंगे कि खुदा जब आपका दास मेरे परमेश्वर हमारे बीच में आए तो जो वचन की खुराक आज हमें दी जाए मेरे परमेश्वर, कि लिखा खुदा की सुबह और शाम जो समय मेरी लाइफ का है परमेश्वर, मैं तेरे वचन को खाने वाला, तेरे वचन पे चलने वाला, तेरे वचन को मानने वाला बनूं यीशु मसीह के नाम में। कितने आज खुदा के बेटे बेटियां तैयार है कि जब परमेश्वर के दास आज आपको प्रोफेटिक फूड दें, वो खाना दें। लिखा खुदा के कलाम में कि जब तू आत्मिक भोजन को करेगा तो ना तुझे कभी भूख लगेगी, ना तू कभी प्यासा रहेगा। आज कहो परमेश्वर, तेरा प्रोफेटिक वर्ड जब मेरे घर में आए, मेरी आत्मा में आए, मेरे शरीर में आए, तो खुदा वो वचन मुझे चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। वो वचन मुझे रास्ता दिखाए यीशु मसीह के नाम में। वो वचन मेरे लिए ऐसा मार्ग दिखाए जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ। कितने तैयार है प्रार्थना करने के लिए? सब एक मन हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि यहोवा की प्रेजेंस हमारे बीच में है। ऑनलाइन चर्च आप भी अपने हाथों को उठाएं।
जितने हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ रहे हैं। हाथों को उठाएं और तैयार हो जाएं खुदा। वो मस्सा हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाए आज, वो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आए खुदा। वो वचन हमारी बंद आंखों को खोल दे, वो वचन हमारे जीवन में रास्तों को खोले। आज वो वचन हमारे जीवन में बीमारियों को दूर करे। और तालियां बजाएंगे, परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे कि खुदा वो वचन हमें बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं करना है सब आंख बंद करके परमेश्वर से कुछ मांगे आज, अपने स्पेशल मांगे आज। शाबाश, आज मांगे आज परमेश्वर से। जब परमेश्वर का दास प्रॉफिट आपसे बात करे तो आपको मांगना है। आप मांगे, आप कुछ भी मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। आप मांगे प्लीज। मेरी बात को सुनना है, क्योंकि प्रभु यहाँ पर आया हुआ है, आपको कुछ देना चाहता है आज। ऑनलाइन चर्च सारी ब्रांचें, आप मांगे परमेश्वर से। मांगना है शांत होकर, शांत होकर बेटे, शांत होकर मांगे। शाबाश। हाँ हाँ, तेरे परों में शिपू मौकम की मांग रहे हैं कोर्स। हाँ हाँ, शाबाश। हालेलुया। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने मांगा है आज उन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। देखो, चर्च में आने से पहले आपने मांगा, आपको मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन जब प्रभु का दास चर्च में आता है तो आप जब प्रॉफिट के सामने मांगा जाता है। एली प्रॉफिट था और कौन मांग रही थी? हन्ना ने जब मांगा तो परमेश्वर ने क्या दिया उसको? कितनों को पता क्या दिया? बेटा नहीं दिया, लिखा उसने उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। आमीन। मैंने क्या कहा? इसका मतलब आप यहाँ पर आए सिर्फ बेटा ही मिलेगा? बेटा नहीं मिलेगा। आज अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे को मुंह मांगा वरदान मिलेगा। आमीन। क्या मिलेगा? मुंह मांगा वरदान। मुंह मांगा। अपने पड़ोसी हाथ मिला के खुश होके बोलो, मुंह मांगा। कहीं तो पड़ोसी कह रहे होंगे 5,000 दे दे यार, कल दे दूंगा। मुंह मांगा वरदान। आप समझ रहे हैं? मैं एक दिन कह रहा था कि आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा, तो हरियाणा के विश्वासी बहुत तेज होते हैं, और मेरे पास खड़ा होके आ गया। मुझे कहने लगा, पादरी साहब आपके पास 5,000 हैं क्या? मैंने कहा नहीं है। कह रहा आपने तो कहा मुंह मांगा वरदान मिलेगा। कह रहा दो ना। भाई साहब विश्वास किसी से पकड़ के 5,000 दे के पेंडा छड़वाया उससे। सारे बोलो हालेलुया। ऐसे विश्वासी मेरे चर्च से दूर चले जाएं। सुन रहे हो? मुंह मांगा वरदान यहोवा से मांगा जाता है, आमीन, इंसान से नहीं। आपने जो मांग लिया है उसको कोई बदल नहीं सकता आपकी तकदीर से। आमीन। जो परमेश्वर ने लिख दिया आपके लिए वो होने वाला है। क्योंकि आज के दिन आप किसी कंपनी बाग में नहीं गए हैं। आज के दिन आप किसी कंपनी बाग में नहीं गए हैं। आप कहाँ आए आज? आज आप परमेश्वर के घर आए हैं। जितने परमेश्वर के घर आए हैं मैं उनके लिए गुड न्यूज को देखता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आज परमेश्वर की प्रेजेंस? यस। परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है। मुझे बहुत सारे लोगों में से खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है मुझे। क्या आपको आ रही है? अगर आपको परमेश्वर की महक नहीं आती तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बीमार, जब बीमारी होती है, किडनी खराब होती है किसी की, तो उसमें से क्या आती है? क्या आती है उसमें से? खुशबू। हाँ, बो आंधी है। सारे बोलो हालेलुया। क्या आंधी है? अपने पड़ोसी को बोलो की आंधी है? सारे बोले हालेलुया। ओए मेरे पास अधिकार है, तुमने नहीं। सारे बोले हालेलुया। पैर ना छुआ करो वॉलंटियर। तुम्हें कितनी बार समझाऊं यार, जब आप पैर छूते हो ना प्रभु बात करना बंद कर देता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ लड़की स्टैंड अप,
माइक दे जरा। हाँ उठो बेटे, उठो। आप सुनो, हाँ क्या आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ चर्च? यस। खुल के टाइम दूं, खुल के टाइम दूंगा। सुन रहे हो? हाँ हाँ बेटे, आप जब भी कामयाब होने की कोशिश करते हो, कोई ना कोई रुकावट, इस पर कर कैमरा, इस पर कर। हाँ हाँ सुन रहे हो? हाँ एक इधर करो, मेरे को दिखा। आप जब भी कोशिश करते हो बेटे, हाँ इसको दिखा रहा है, जब भी आप कोशिश करते हो, सुनो, आप लिसनिंग बेटे, जब भी आप कोई काम करने लगते हो, हाँ सुनेंगे सारे, बोले हालेलुया। हाँ जब भी आप में से कोई भी जन इस समय सुन रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको बात नहीं करना, मेरे आसपास जो बैठा हो, मुझे प्रभु की आवाज सुनना होता है। बेटे आपकी फैमिली के अंदर ऐसी जादू टोने की स्पिरिट घूम रही है, जिस वजह से बेटे जो भी आप काम करने लगते हैं वो रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं। लेकिन तू खुश नसीब है जो आज तू चर्च में आई है। आज तुझे शैतान आने नहीं दे रहा था, ना आ पाती तू, लेकिन पर तूने जो जय पाई है आने में, आई है तू। आज परमेश्वर तेरे बंधनों को तोड़ रहा है। आमीन। मैं तेरे घर में जॉब की खुशबू देख रहा हूँ, मैं एक नए मकान की खुशबू देख रहा हूँ, और मैं किसी का नाम देख रहा हूँ। व्हाट इज योर नेम? खुशबू। अपने पड़ोसी से हाथ मिला से करो, हाँ इतना कितना हो गया, इतना कितना हो गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ को ऐसे कैसे हो गया। बोलो साढ़े चर्च में जाता ही हो जाता ही हो। सुनो, आज से 3 हफ्ते के बाद कोई नशा छोड़ने वाला है। आमीन। कौन करता है वो? मेरा भाई कमलेश। आज के बाद ऐसे उठेगा वो ऊपर। मेरे को मिली है कहीं पे तू? कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नो। कोई तूने मेरे को बर्गर खिलाया? नो। मैं फिश बर्गर खाता हूँ। जब तेरी गवाही पूरी हो जाए ध्यान रखना। हालेलुया। ये रसगुल्ले लाने बंद करो मेरे चर्च में। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है, विश्वास करना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा। अच्छा ऐसे तो 5 क्या है? 5 मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 हालेलुया। प्रोफेसी क्या? 5 मई। 5 हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ के घर में कितने जने हैं? 5 फैमिली, 5 मेंबर। सुन, अभी भी अगर तेरे को यकीन ना रहा हो, एक लड़की ने तेरे ऊपर जादू टोना किया है और तेरी वो सहेली है और उधर से जेलस करती है और तेरे ऊपर जादू टोना किया, तो इसी समय बॉडी के अंदर वीकनेस सूखती जा रही है। मेरा वेट लॉस हो गया है बहुत ज्यादा। वेट लॉस हो गया है? जी। आज के बाद जो वो अभी कहाँ वाली थी, मलेशिया वाली, 1.5 क्विंटल 25 किलो उसमें से निकाल कर ट्रांसफर कर रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे हो? हाँ हमारे पास सामर्थ है, हम आपको अच्छा कई लोग कह रहे हैं तू अपना तो बढ़ा ले। मैं ठीक हूँ, स्लिम ड्रीम। सुनो, आपको विश्वास करना है कि आज आपकी जिंदगियों में, थोड़ा पीछे कर, हाँ खोल थोड़ा कैमरा, मुंह पे चढ़ा रखा कैमरा। हाँ सारे बोले हालेलुया। यार नया कोट पैंट पाया पूरा हाँ दिखाई नहीं रहा। सारे बोले हालेलुया। आपको बिलीव करना है बेटे, आज वो बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। अगर आप हंसते नहीं हो तो शैतान आपके पास हमेशा रहेगा।
सुन लो मेरी बात, अगर आप हंसते नहीं हो, काली टोपी वाले, चश्मे वाले, चाहे आपने नीले कपड़े डाले हैं, अगर आप हंसते नहीं हैं तो शैतान हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आप हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो परमेश्वर आपके पास रहेगा। पढ़ लेना नीति वचन 15 का 15 बताया है। लेकिन सुनो, वो जादू टोना जो था, आपने कहीं झाड़ा लगवाओ, कहीं झाड़ू चले जाओ, लगा लो सिर पे 3 बार, और आपको लिख कर दे रहा हूं वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत किसी खतरनाक बंदे ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, वो टूटेगा नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है, जाओ किसी से ही प्रार्थना कराओ, मैं आपको 1.5 साल का टाइम दे रहा हूं, जाओ। कितना टाइम चाहिए बोलो? विश्वास है आपको यहाँ पर टूट जाएगा? जी पापा। विश्वास है? जी। सुन, मैं आज से तेरे डैडी का नाम राम प्रसाद गुप्ता। प्रसाद सुनो, अब तेरे डैडी का नाम यीशु प्रसाद गुप्ता। सुन रहे हैं? उसको अपना आत्मिक बाप को, यीशु मसीह को अपना बाप बना। परमेश्वर फेवर करेगा, इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं। प्रभु अगले 2024 अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, कह रहा अगस्त सितंबर और अक्टूबर, और अगस्त में क्या हुआ? अगस्त आपका बर्थडे है, और मई में किसका था? मई में मेरा 2 वो है। सुनो, अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगस्त आते ही 2024 आपको तरक्की देगा परमेश्वर। आप हर चीज में आशीष को खुलते हुए देखेंगे। और इसी समय वो जो आपको तंग करती है स्पिरिट, वो निकल रही है। निकल जा, हेडेक प्रॉब्लम बाहर आ जा, इसी समय निकल जा। तेरे को पता है भूत पादरी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बोल। हाँ कि ना? नहीं जाएगा? हैं? चल, यू कैन गो नाउ फास्ट, निकल जाओ उसके अंदर से। चलो निकलो, निकलो, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर। चल चिमटे वाले बाहर निकल जा, चल चिमटे वाले बाहर, चल चिमटे वाले बाहर, चिमटे वाले ना हैं? कदों जाना बाहर, कदों जाना? छाड़ दिया? इसको लेके जाएगा? इसको लेके जाऊंगी मैं। तेरे को पता नहीं अभी हमारे चर्च में आती है। ले फिर मैं इसके ऊपर यीशु का लहू लगा लेता हूँ। हालेलुया! खुदा का नबी, 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 अपनी कलीसिया चलना फिरना। हाँ, सुनना बेटे, आज से गुड न्यूज मिलेगा, घर बनेगा, जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो रहे हैं, और इसमें ब्लेसिंग आ रही है। आज मैं सबको एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिसको अपने दुश्मन को या अपनी कीटाणु, अपनी बीमारी को भगाना हो, तो घर जाके बस ऐसे कर देना, सारे बोलो यीशु के नाम में। देखा कितनी सिंपल सी प्रार्थना सिखाई आपको। हालेलुया! विश्वास कर रहे हो? तो थोड़ी देर आप प्रचार सुनने के लिए ध्यान से कितने टाइम लगाओगे? आइए सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है। मैंने आपको दिखाया, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर है। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप कर्जे में हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं तो शांत हो जाओ, क्योंकि अब वचन के अंदर परमेश्वर किसी का नंबर लगाने वाला है यीशु मसीह का नाम में। ये प्रोफेटिक मिस्ट्री है, और आज आप आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में। आज मैं इस पुलिस वाले के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। वो देखो लेफ्ट साइड पुलिस वाला भाई, बीच वाला, हैं? सुनो, अपने माइक कर वहीं पे खड़े खड़े। अपने बेटे के लिए आप अमेरिका में परेशान हो? हाँ जी, हाँ जी। पक्का हो जाए? हाँ जी। जॉब मिल जाए? हाँ जी। कोई कुड़ी नहीं लबरी? नहीं जी। हैं? नहीं टोटली? हाँ जी। ठीक है, फिर 3 हफ्ते के बाद गुड न्यूज मिलेगी। हालेलुया! हालेलुया! सारे बोलो हालेलुया! मैं फिर कह रहा हूं, आपके लिए जो कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, आपको तैयार होकर बैठना आज। आइए सिर पे हाथ रखें हम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी
मेरे पिता जो भी कोई आज वचन को सुन रहा और मान रहा है, मेरे पिता इनके घर में आज जो ब्रांचों में बैठे हैं इनके काम खुल जाए यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। मैं कार के पास आता हूं तो ये कार के पास ये पुलिस वाला भाई मेरे से, इंस्पेक्टर मेरे से आके रोज बोलता है, मेरे बेटे तो कुछ करो जी। मैं जा, आज मैं तेरी भविष्यवाणी करना, हालेलुया, हालेलुया, आज ब्लेसिंग मिलेगी, हालेलुया। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप बिना कुछ किए लोगों की नजर में बुरे बन गए हो। आज कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ भी नहीं किया और बुरे बन गए लोगों की नजर में। होता है ना आपके साथ ऐसा? सबके साथ होता है, कुछ भी नहीं किया और बुरे बन गए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी नहीं किया तो भी बुरे बन गए। और अब आपके लिए एक ऐसी बात बोल रहा हूं, आप कुछ भी नहीं करेंगे और कल रात आप हीरो बन जाएंगे। हाँ, आपके बाप ने कहा, आपकी माँ ने कहा, आपके चाचे आपके ताऊ ने कहा ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, उसको बोलना जाकर आज पादरी ने कहा है ये कुछ भी नहीं करते तो भी आज रात ये जीरो से हीरो बनेंगे। आमीन। बुरे थे आप लेकिन अब नहीं हो, आमीन। क्योंकि आप यीशु मसीह के जन हो। समझ रहे कि नहीं? आपने फैसला लिया है परमेश्वर के पास आने का। कह रहा कि हो सकता है, कह रहा कि आपको इतना डरा दिया हो शैतान ने कि आपके सिर पे चढ़ के बैठ गया हो। आपके सिर पे चढ़कर, कितने लोगों के सिर के चढ़ पर बैठता है रात को शैतान? शैतान 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 किस किस व्यक्ति के सिर पे चढ़ के बैठता है? ऐसे लगता है मेरे सिर पे चढ़ गया है, मतलब कि आप फिर कभी कर्जा, कभी बीमारी, कभी प्रॉब्लम, कभी डिप्रेशन, कभी कुछ सिर पे चढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज जितने लोग ऑनलाइन लाइव वचन सुन रहे हैं, आज शैतान आपके सिर पे नहीं, आज आपके पैरों की जूती के नीचे होगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सर ते तो तुसी चढ़ाया उन्होंने, किसी और ने नहीं चढ़ाया। शैतान नु सर ते तुसी चढ़ाया, ਤੁਹਾਡਾ कसूर है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। शैतान कहता आज चर्च नहीं जाना, तुसी कहते चल ठीक आज नहीं जाते, सर ते तुसी चढ़ाया। ਤੁਹਾਡਾ मन कहता है आज बाइबल नहीं पढ़नी, आज प्रार्थना नहीं करनी, तुसी कहते चल नहीं कर देते। शैतान तो चाहता ही है सिर ते तुसी चढ़ाया। तुसी कहते नहीं दशमांश दान देन तो की होंदा है, प्रार्थना करन तो की होंदा है, वचन पढ़न तो की होंदा है, कुछ नहीं होंदा। लेकिन विश्वास करना है आपको, कह रहा आपने ही सिर पे चढ़ाया है। अपने पड़ोसी को बोलो आज तू ही अपने सिर से उतारेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना रखी है, कह रहा है कि सिर पे आपने बिठाया, जिसकी जनानी सिर पे बैठ जाए भाई साहब कोई और थोड़ी उतारेगा आके। मान लो किसी की जनानी, एक आदमी था मोटा सा और वो पहाड़ों में, उसको रास्ते पे चला नहीं जा रहा था, कंधे पे बिठा के ले जा रहा उसे, और जी वो पहाड़ी पर ले गया उसे, और ले जाने के बाद अगले दिन उसको औरत को आदत पड़ गई। उसने कहा आज मेरा ये वाला गोड्डा दुख रहा, उसने कहा चल फिर बैठ जा। अगले दिन उसने कहा ये वाला गोड्डा भी दुख रहा, आज कह रहे ये बैठ जा। अगले दिन उसने कहा मेरी कमर दुख रही, खाना भी तू ही बना दे, मेरा सिर दुख रहा, पोछा भी तू ही ला दे। उन बाद में अपनी सास को फोन कर रहा है, कहता कि जी ये तो बहुत सर चढ़ गई है जी। कहता सर ते भी तुसी चढ़ाई है। कहता फिर कौन तारेगा? तू ही तारेगा हुण। कहता लिया, फिर लिया भाई साहब सोटा, भाई साहब लिया के मारे दो। कहता तारती अज दे बाद, कहती नहीं नहीं जिद्दां तुसी कहोगे उद्दां करांगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? करा शैतान को करा सोटे लगाने की जरूरत है कि नहीं चर्च? ओए मैं पत्नी को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पत्नी के हेल्प करो, पर इतनी भी हेल्प ना करो कि यहाँ बैठे। समझे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। वो यहां तक ठीक है, यहां तक हाथ मिला के चले तुम्हारे साथ। हव्वा और आदम हाथ मिलाकर चले, तब कर जब पहले सिर पर बैठ गई, झोपड़ी में से, बंगले में से झोपड़ी में चले गए, अदन की वाटिका में से, बाग में से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन जब हाथ मिलाकर चले तो करे कि आदि माता बन गई है पूरी दुनिया की यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, कह रहा कई गलतियां हमारी होती हैं और उसकी वजह से कह रहा परमेश्वर काम नहीं करता और शैतान दिन रात दोष देता है आपके विचारों में आकर कि तेरा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। बस इतना काम करना है आपने, हिम्मत नहीं हारना। आज अगर आपको सिर से नीचे उतारना है किसी बीमारी को, कर्जे को, अगर सिर चढ़ गई है तो कह रहे कि उसको उतारने के लिए बस आपको हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि आज से मैं हिम्मत नहीं हारूंगा?
बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों के अंदर हिम्मत आ रही है, हिम्मत। कह रहा यरीहो की नगरी में, कह रहा कि जब इजराइल यरीहो की नगरी में लास्ट में शुरू हो रही है, इकट्ठे बोला करो। यरीहो की नगरी में योशू जब जा रहा था तो उसी समय क्या हो रहा था, योशू कह रहा था इजरायलियों को कि चलो इकट्ठे होकर चलेंगे और उस दीवार को गिरा देंगे। और उसी समय लेकिन इजरायली लोग बड़े तकड़े थे, बड़ी मेहनत, बड़े भाले चलाए, बड़ी तोप चलाई होगी उन्होंने, लेकिन हार गए वो। ओए वॉलंटियर क्या देख रहा था, उसको जरा पकड़ना, उसको 2 लड़कियां, उसको पकड़ो उसको। और उसी समय सुनना ध्यान से, बैठ जाओ भाई, वहीं बैठ जाओ। और परमेश्वर का आत्मा बात करता उन लोगों से, आपको समझना है और सुनना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। आज भी बहुत सारे लोग पीड़ा में, दुख में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, हर प्रकार के डिप्रेशन में। किस लिए है वो? क्योंकि वो हिम्मत हार चुके हैं। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो शैतान घुस जाता है आपकी लाइफ में। अगर आज आप चाहते हैं कि शैतान मेरी लाइफ से बाहर जाए तो आज आपको हाथ उठाकर जोर से बोलना है हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का नारा जो है वो आपके अंदर हिम्मत को पैदा करता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो आपके अंदर हिम्मत डालता है। आप जब गवाही देने के लिए आते हैं तो आपके अंदर हिम्मत डालता है। जब आप पादरी से प्रार्थना कराते हैं तो चर्च में आते हैं तो आप, इसका मतलब ये है जब ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं तो आज आपके अंदर मेरी प्रार्थनाएं आपके अंदर बड़ी हिम्मत पैदा कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत वाला, सारे बोलो हालेलुया। आज से परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है, कह रहा जो हिम्मत वाले लोग हैं। मरियम और मार्था का भाई कह रहा लाजर जब मर गया तो उसी समय निराश हो गई मार्था और कहने लगी और गुस्से में आ गई और कहने लगी यीशु मसीह अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। लेकिन उस समय में बार बार चिंता कर रही थी, परेशान हो रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्था विश्वास कर। क्या तुझे विश्वास नहीं? मैंने तुझे क्या कहा था कि अगर विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था परमेश्वर की महिमा क्या। उसने कहा विश्वास करेगी आज लाजर को जिंदा देखेगी तो यीशु के नाम में। लाजर को कब्र में से बाहर आते देखेगी। मैं कह रहा हूं आज विश्वास करना, हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, कोई बनाएगा नहीं आपके अंदर। हिम्मत अगर आपके अंदर है चर्च आने की, गवाहियां देने की, लोगों की सुनने की, कह रहा हिम्मत रखनी है लोगों की सुनने की थोड़े दिन, क्योंकि थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि तुम्हारी गवाहियां जी उठने वाली है चर्च। आमीन। कह रहा हिम्मत रखना है, हिम्मत कोई बनाएगा नहीं आपकी, अपने आप को हिम्मत आपको देना पड़ेगा। अपने कंधे को खुद शाबाशी देना पड़ेगा। अपने आप को शाबाशी देना है कि नहीं मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए चमत्कार करेगा। और जब लाजर ने इस बात को सुना, कहां सुना? डेथ स्पिरिट कैसे सुन सकती है? मरा हुआ था वो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि यीशु मसीह की आवाज में, परमेश्वर की आवाज में सामर्थ है, परमेश्वर की आवाज में ताकत है। आमीन। उसके थूक में भी सामर्थ है। आमीन। उसने आवाज लगाई और शैतान को उस मुर्दे को छोड़ना पड़ा और उस मुर्दे में जान डाल दी परमेश्वर ने। याद रखना कि आप हो सकता है मुर्दा पड़े हो किसी घर को देखकर, आज भी लोन नहीं उतरा। बच्चा जब शराब पीकर आता है तब आपका दिल टूट जाता है, आप हिम्मत हार जाते हैं। पति जब शराब पीकर आता है पत्नी को 2-3 चांटे लगाता है तो उसके बाद आपकी हिम्मत डाउन हो जाती है। शैतान यही चाहता है कि आपकी हिम्मत टूट जाए और आप प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर दें। वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। इसलिए उसने इजरायलियों को कहा, कह रहा कि 6 बार नहीं, कह रहा कि 7वीं बार में तुम जय जयकार के नारे लगा देना। हालेलुया, हालेलुया। उनको 6 चक्कर लगाने थे लेकिन वो टूट नहीं रहा था बंधन। लेकिन हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार का चक्कर शैतान ने डाला हो, लेकिन उन्होंने जब 7वें चक्कर में हालेलुया बोला, हिम्मत बंधाई। पहले कैसे जा रहे थे वो? उनके अंदर हिम्मत थी अपने, क्योंकि वो 45, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो 25-25 फुट के, 12-12 फुट के आदमी हो, 14-14 फुट के आदमी हो, लेकिन वो बहुत तकड़े थे आदमी थे, गोलियत की तरह। कह रहा कि बहुत समय में इजराइल के लोग बहुत तकड़े होते थे
और वो कहते हैं हम इस दीवार को एक मुक्का मारकर तोड़ देंगे, हथौड़े से तोड़ देंगे। लेकिन वो परेशानियां जो करा के शैतान ने दी है, वो कभी जिंदगी में आदमी करा के अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपने हथियार से, अपनी बातों से नहीं जीत सकता। करा के शैतान को हरा नहीं सकता, अपनी बातों के द्वारा नहीं, आप अपने पैसों के द्वारा नहीं हरा सकते। इजरायली हराना चाहते थे अपने पैसे और अपनी ताकत से, लेकिन उस समय में जब उनकी ताकत हार गई, उसी समय उनकी हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि वो तोड़ना चाहते थे और टूट नहीं रही थी वो दीवार। तो उसी समय उनको योशू याजक की जरूरत पड़ी और उन्होंने कहा कि तू हमारा स्पिरिचुअल फादर है, तू बता हम क्या करें। उसने कहा कि अब तुम्हारी हिम्मत, हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी हिम्मत पैसा लगा लगा कर बिजनेस इतना सा भी चल ना रहा हो, आपकी हिम्मत टूट गई हो। आपके बाप ने बाहर भेजा कमाने के लिए, लेकिन बच्चा पैसा आपसे मंगा रहा है, आपकी हिम्मत खत्म हो गई है, हो सकता है। लेकिन उसने कहा आज मेरी प्रार्थना के बाद कि हिम्मत वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम। योशू ने कहा जाओ, 7वें चक्कर में तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा होगी। और के 7वां चक्कर लगाने से पहले नारे लगाते चले जाना। उन्होंने जोर से कहा हालेलुया, और वो दीवार जो वो यरीहो की दीवार थी, यरीहो का मतलब पाप की नगरी की दीवार, वो गिर गई। आज मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग विश्वास से, उस समय में जब आप डरे होते हैं, जब आप घबराए होते हैं, शैतान आपकी परीक्षा ले रहा होता है, उस समय आपसे बात कर रहा होता है। जब आप ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट दिखाता है, तब उस समय आपकी हिम्मत परमेश्वर देखना चाहता है। शैतान चाहता है मैं इनको निराश कर दूं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं इनके अंदर एक हिम्मत पैदा कर दूं। हालेलुया। तो उस समय में अगर जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बार बार ये बोलते हैं कि नहीं मैं हारा नहीं हूं, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, परमेश्वर उन लोगों को हिम्मत बंधाता है यीशु मसीह के नाम में, और शैतान को हराता है। मैं कह रहा हूं आज रात आपके जितने भी कह रहे हैं कि समस्या की दीवार खड़ी है, मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं गिर जाएगी। हालेलुया। ये हफ्ता आपका जीत का हफ्ता होगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा समस्या की दीवार गिरानी है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। कह रहा कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर अब तक नहीं गिर रही वो, मैं कह रहा हूं कि आपको चर्च आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के कायदे कानून को मानना पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा कि 21 दिन के अंदर आप वो दीवार गिरती हुई देखेंगे। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज भविष्यवाणी है, ये भी सुनना। कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, यहाँ पर बैठा है, डरना नहीं। कोई घर जाएगा, उसका घर गिर जाएगा। कोई आकर यहाँ पर गवाही देगा, उसका घर गिरा पड़ा होगा। कोई घर जाएगा, उसका घर गिरा पड़ा होगा, वो रो रहा होगा क्योंकि शैतान ने उसको निराश किया होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे भी बोला, और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा उसको कह दे पहले से तैयारी दे दे, उसको कह दे, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के अंदर डालूंगा और मैं काम करूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। कह रहा है कि वो जो एक 50 गज के मकान में रहता है, जो गिर गया है, अभी नहीं गिरा, अब घर जाएंगे किसी का गिरेगा, पता लगेगा किसी को। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसको 200 गज की कोठी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको निराशा में नहीं जाना, आपको उस तंबू से बाहर निकलना है, उन विचारों में से बाहर आना है। जो लोग अपनी लाइफ में ये बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं बता रहा हूं 3 तरीके से शैतान हमले करता है आपकी हिम्मत पर, क्योंकि उसको पता है हिम्मत वाले लोग हमेशा जीतते हैं और यीशु मसीह के दर्शन करते हैं। याद रखना, हिम्मत वाले लोग। मैं कौन लोग? जिस औरत ने आकर कहा, मेरे बच्चे ने कहा कि मैं इटली में मैं तुझे पैसे नहीं भेजूंगा, उसने कहा जा ना भेजना, मेरा यीशु है ना। उसके अंदर हिम्मत थी। परमेश्वर ने यूके, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कितने वीजे दे दिए। हालेलुया। उसको कमाने की सामर्थ दे सकता है परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथों में ताकत है आज। लेकिन हम देखते हैं, कह रहा है कि 3 तरीके शैतान के, लिख लो अपनी डायरी में कि किन लोगों की हिम्मत टूटती है, किन लोगों के काम नहीं बनते, कौन लोग कर्जे में और बीमारी में प्रार्थना करने के बाद भी समस्या में रहते हैं। कह रहा है ये 3 तरीके से हमले करता है। ये 3 तरीके आपको समझ लेना है। कह रहा है नंबर 1 पहला हथियार उसका निराशा का हथियार, नंबर 2 आलसपन का हथियार, आलसपन का हथियार, और कह रहा तीसरा टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा। पहली निराशा वाली आत्मा, दूसरी आलसपन वाली आत्मा, तीसरा टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा। टाइम वेस्ट कैसे? प्रार्थना का टाइम है, रिश्तेदार आकर बैठ जाएंगे, आपका दोस्त आकर बैठ जाएगा,
शैतान ने भेजा है। आप उसको जितना मर्जी कहें, लेकिन वो आपके साथ बैठा रहेगा और आपके अंदर मन करता रहेगा नहीं नहीं चल कोई नहीं, टीवी आएगा, मैच आएगा, चैटिंग आएगी, व्हाट्सएप आएगा, आप बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे, कर लेंगे प्रार्थना, आपका मन कहेगा कर लेंगे, क्योंकि शैतान आपको हराना चाहता है। हथियार है उसके पास, उसका हथियार है। आजकल के नए नए अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिए तो शैतान ने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट से आपको इस्तेमाल करता है और हराना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो टाइम आप, जितना टाइम आप परमेश्वर को देंगे, उतनी तरक्की, उतनी प्रमोशन इस साल में देखेंगे। यीशु के नाम आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। रोमियो की किताब खोलें फटाफट, 12 उसका 11, रोम चैप्टर और उसका रोमियो उसके 12 और 11 को हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे। और देखो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि यूसुफ के बारे में यहाँ पर बोलता है परमेश्वर। रोमियो 12 के 11 में क्या कर रहा है? प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। कह रहा प्रयत्न करने में आलसी ना हो। मैंने क्या बताया? कह रहा कोशिश करने में आलसी ना बनो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोशिश करते रहो। आत्मिक बनने में, कहता है आत्मिक बनने में आलसी ना बनो, आत्मिक तौर पर बने रहो। कह रहा प्रभु की सेवा करते रहो। हो सकता है आपको शैतान आपको डरा रहा हो, निराश कर रहा हो बार बार कि नहीं तेरा कोई काम नहीं बनने वाला, इतने दिन से तूने सेवा किया, क्या मिला तुझे? लेकिन बहुत सारे लोग आलसपन करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा काम करते हैं, परमेश्वर उनको, उन व्यक्तियों को चुनता है। याद रखना, जो थोड़ा काम करते हैं उनको नहीं चुनता, जो ज्यादा काम करते हैं परमेश्वर उनको चुनता है। आज रात आपको आमीन बोलने वालों को चुनने वाला है। आमीन। यूसुफ को परमेश्वर ने क्यों चुना? यूसुफ अपने सब भाइयों में कह रहा है कि वो आज्ञाकारी बच्चा था। यूसुफ के जीवन में आलसपन नहीं था। उसके भाई इतने आलसी थे कि उसके भेड़ बकरियां उनके माँ बाप उनको देते कि जाओ चगा कर लेकर आओ, नहला कर लेकर आओ। वो जो पशु लेकर जाता, भेड़ बकरियां जो भी दुधारू पशु लेकर जाता, तो उसी समय रास्ते में उसके भाई उसको डंडा मारते यूसुफ को और वो बोलते कि इस समय तूने क्या करना है? कह रहा कि जा, कह रहा कि तू हमारे नाम की भैंसे जगा, तू हमारे नाम के भेड़ बकरियां जगा, तू कर ये काम, तू कर। और उसी समय वो आराम से जाकर सो जाया करते थे। उसके भाई सो जाया करते थे झाड़ियों में और वो बेचारा अकेला काम करता रहता था। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा जन हो कि आपके भाई सो रहे हो, आपकी जठानी सो रही हो, आपका जेठ सो रहा हो, आपका देवर सो रहा हो और बस आप ही घर में पोछा लगा रहे हो, आप ही रोटियां बना रहे हो। लेकिन याद रखना, ज्यादा काम करने वाला आगे आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या ज्यादा काम करने वाला पहले नंबर पर आएगा। यूसुफ काम कर रहा था, यूसुफ ने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शैतान उसके विचारों में निराशा डाल रहा था। कह रहा था इतना काम करता है तू, इतना काम करता है, और कह रहा कि तेरे भाई तेरी तरफ ध्यान नहीं देते, तेरा बाप भी तेरी तरफ ध्यान नहीं देता, तेरा बाप तेरे से प्यार नहीं करता। और उसने कहा अच्छा, और निराश हो सकता था वो निराश होकर वो अपनी भेड़ बकरियां छोड़कर आ जाता। लेकिन उसके माँ बाप, कह रहा उसके भाई जो भेड़ बकरियां गुम करते थे, अगर उसके बाप उसको भेड़ बकरियां 100 देकर भेजते थे, वो 102 घर में लेकर आता था। 102 लेकर आता था, मतलब कमा कर लेकर आता था भेड़ बकरियां। मैं उन लोगों को देख रहा हूं, कह रहा कि आज आपको नहीं पता, बेशक आज आप कैसा भी काम कर रहे हो सकता है आप काम कर रहे हो किसी के घर में पोंछा लगा रहे हो, हांगकांग में हो, सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, यूरोप में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो, यूएसए में हो, आप किसी के घर में खाना बना रहे हो, कुकिंग का काम कर रहे हो, या आप इंडिया में भी आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप हिम्मत रखेंगे तो एक दिन विश्वास करना, प्रार्थना करने वाले, ज्यादा काम करने वाले सबसे आगे आएंगे। आगे किसमें? कह रहा रिच हो जाओगे। आमीन। कह रहा सबसे आगे आएंगे। कह रहा मेहनती, आलसियों को नहीं कहा परमेश्वर ने। कह रहा आलसी भूखा मरेगा और धर्मी जन खाया करेगा। हालेलुया। कह रहा आलसी को नहीं कहा। अपने पड़ोसी को बोल के आलसी मेरे से दूर हो जा। सारे बोला हालेलुया। लेकिन कह रहा इसका मतलब ये है, कह रहा जहां अवसर मिले काम करो। अपने पड़ोसी को बोलो जहां तुझे अवसर मिले काम कर।
लोग गरीबी में से बाहर क्यों नहीं आते? लोग गरीबी में से बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बोलते हैं पापा साडे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। पापा मैं की करा, मेरे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। मैं तेरे मतलब दी नौकरी किया। माँ ने 20 लाख रुपए लगाकर बाहर भेजा अमेरिका और घर आ गया, कहना मेरे मतलब की नौकरी नहीं थी इसलिए मैं छोड़ कर आ गया। अरे तेरे मतलब की नौकरी नहीं थी, ये शैतान था तेरे पीछे, आलसपन का आत्मा तेरे अंदर डाल रखा था उसने कि तू कहता था ना ना मैं ये कुकिंग का काम नहीं करूंगा, मैं ड्राई क्लीन का काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे यूसुफ के जीवन से देखो, और यूसुफ को क्या काम मिला? पोतीफर के खेत में उसको सूर जगाने का काम मिला। जो सूरों को खाना खाया खिलाया जाता था वही खाना उसको मिल रहा है। सूरों की पोटी उठा रहा है, वो कितनी गंदी पोटी छड़ान आती होगी, लेकिन ऐसा काम किसी को मिले। कह रहा है कि लेकिन वो ये काम करने के लिए भी तैयार था क्योंकि वो उसके अंदर आलसपन नहीं, यीशु का आत्मा था, ज्यादा काम करने वाला आत्मा, ज्यादा मेहनत करने वाला आत्मा था। उसने कहा मैं करूंगा, मैं काम भी करूंगा और रात को जाकर प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। कह रहा मैं काम भी करूंगा, लेकिन यहां से अगर किसी को काम दे दें, संडे को फोन करो, हाँ जी आप आए नहीं, मेरे टावर से फोन गया आप आए नहीं, आपको पता है मेरी ड्यूटी ना हार्ड वर्किंग नाइट वर्किंग लगी है, इसलिए मैं सैटरडे नाइट वर्किंग करता, संडे में सोंदा ते मेरे को लाया नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज्यादा काम करेगा ज्यादा आशीष मिलेगा। यूसुफ को पता था इस वचन के बारे में, यूसुफ जानता था रोमियो की 12 कह रहा है यहाँ पर लिखा कि कह रहा है काम करने में, प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना होना। अगर आप काम करने में आलसी हैं, कह रहे नहीं मेरे मतलब का काम नहीं मिला, अरे मतलब का है या नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने देख लिया कि आज रात तुझे छोटे से छोटा काम भी तू कर सकता है, तो परमेश्वर एक बड़ा बिल्डर तुझे बनाने वाला है। आज रात एक बड़ा बिल्डर बनाने वाला है। याद रखना, एक फैक्ट्री वाला मालिक 4 फैक्ट्रियां कभी नहीं खोल सकता। पता है कितनों को बताइए बात? एक मैनेजर जो उसके यहाँ पर काम करता है वो 4 फैक्ट्रियां चला सकता है, क्योंकि फैक्ट्री वाला मालिक कभी भी फैक्ट्री में झांक कर नहीं देखता, सिर्फ साइन करता और चला जाता है। मैनेजर हर एक चीज को वाच करता है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने कमरे हैं, कितनी मशीनें हैं, कितना क्या है, वो वाच करता है, कैसे वो चलेगी, कैसे आएगी। उस मैनेजर ने, मेरा एक दोस्त है मैनेजर, उस किसी कंपनी में वो काम करता था, फैक्ट्री में मैनेजर था। वो सुबह जाता, रात को भी जाता, नाइट शिफ्ट करता। मैंने कहा इतनी मेहनत करता है तू, दशमांश भी देता, प्रार्थना भी करता। एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा बजिंदर सिंह इसके सिर पे हाथ रख दे। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको कराए 1 नहीं 4 फैक्ट्रियों का मालिक बनाने के लिए जा रहा हूं। ईश्वर के नाम में क्यों बनाया परमेश्वर ने उसे? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा काम करने की शक्ति थी। परमेश्वर ने यूसुफ को देखा कि वो दिन में रात में काम कर रहा है, और करा के उसको नींद की बजाय वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है अपने खुदा के सामने। करा नींद आ रही है, लेकिन कहता है आलसपन वाली आत्मा जा, मुझे ना आज सोना नहीं है, मुझे तो खुदा की हजूरी में बैठना है। शैतान ने उसको जेल में डाल दिया बलात्कार के केस लगवा कर, लेकिन उसने कहा आज शैतान कर रहा था, निराश कर रहा था, मैं तुझे हटा दूंगा यहाँ से, लेकिन कह रहा था अरे कह रहा ये निराशा कह रहा जाए मेरी जिंदगी से। कह रहा मैं तो जेल में भी काम करना जानता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रार्थना करने लगा, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि अब कह रहा कि ये लड़का कह रहा कि काम करने वाला लड़का मैंने देख लिया, ये ज्यादा काम करता है, मैं इसको कह रहा देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने फिरौन कह रहा कि फिरौन के हृदय में डाला, और परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों बनाया प्रधानमंत्री? परमेश्वर ने कहा अगर मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, अगर आलसी को बनाऊंगा तो वो लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं कभी। ऐसे तो पादरी बजिंदर भी नहीं मिलता, लेकिन एक दिन तो मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने भी कहा मैं भी ज्यादा काम करूंगा, मैं भी वीरवार ले हैंड करना शुरू करूंगा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है। ज्यादा काम करने वाला नीचे नहीं ऊपर जाएगा। आमीन। ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचा रहा हूं, आप बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर जाएंगे। क्या आप ज्यादा काम कर सकते हैं? आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी तुम आलसी हो। आमीन बोल। हालेलुया। ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा प्रार्थनाएं किया, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि शैतान आपके विचारों में, हथियारों में कह रहा है कि आपके ऊपर अटैक करता है। किससे? निराशा से।
आपको निराश करता है। यूसुफ निराश नहीं हुआ अपनी लाइफ में। हो सकता था वो परमेश्वर को छोड़ देता, हो सकता है वो अपने भाइयों के कारण कि उसको जिसने उसने भला किया, उसने जितनों का बुरा किया, लेकिन वो उसने किसी का कुछ नहीं किया, कोई काम ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा हो जाता था। लेकिन उसने विश्वास किया कि मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, करा एक दिन वो मेरी अच्छाई को लोगों के सामने लेकर आएगा। आमीन। और उसके ऊपर से वो कलंक हटा, बलात्कार का कलंक हटा, और उसी देश में, उसी शहर में जहां पर कलंक लगा था, उसी शहर में कराए प्रधानमंत्री बना दिया गया। याद रखना, हो सकता है आपके गांव में आपके ऊपर कलंक लगा दिया गया हो, आपके शहर में लगा दिया गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए, अगर आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ज्यादा परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, कह रहा आलसपन आपकी जिंदगी में नहीं है, आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के बीच में तुम्हारी मेज बिछाऊंगा, तुम खाओगे और हंसोगे। आमीन। जो जादू टोना कर रहे हैं कि ये जमीन छोड़कर चले जाएं, ये घर छोड़कर चले जाएं, मैं कह रहा हूं छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं परमेश्वर आज रात काम करना स्टार्ट करेगा। उसी घर में तुम बसोगे, उसी शहर में तुम बसोगे, और परमेश्वर तुम्हें बसाएगा आज के बाद। कह रहा लेकिन बस आज हाथ उठाना और कहना परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा आज के बाद। परमेश्वर आलस वाले लोगों से दूर रहता है। कितने लोग नीति वचन 6 का 6 पढ़ते जल्दी से? हाँ देखो क्या लिखा। कितने लोग अपनी मौसी को जानते हैं, कीड़ी को? कीड़ी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पढ़ो। आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो कह रहा कीड़ी को कितने लोगों ने देखा? चींटी को देखा हमेशा। चींटी को एक दिन चींटी क्या कर रही थी, मैं देख रहा था, बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गई और मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैंने ऐसे किया उसको, मैंने कहा चल नीचे, और वो नीचे गिर गई। चींटी नीचे आई, उसके बाद फिर मैंने देखा वही चींटी ऊपर चढ़ गई। मैंने कहा है, मैंने कहा ठहर जा, मैं भी खाली था ना काम तो था ही नहीं कोई। आलसी शुरू में जब प्रभु में नहीं था, मैंने फिर उसको ऐसे किया, मैंने कहा जा, चढ़ गई, चल थोड़ी सी और ऊपर चढ़ जा। मैंने कहा ले चल नीचे, फिर नीचे, चिड़ी फिर वही पे। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ले, फिर चढ़ गई। मैंने कहा ले, फिर चढ़ गई। मैंने कहा ले। मेरा बाप आया, कह रहा क्या कर रहा है? आधा घंटा हो गया। मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहा हूं। हालेलुया। कह रहा एक्सरसाइज कर रहा है। कह रहा ये कौन सी एक्सरसाइज है? कह रहा खाली रोटियां तोड़ रहा, घर में बैठा है, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, प्लाईवुड का बिजनेस कर लिया, फौज की नौकरी कर लिया, यहाँ के मेरे सिर में बैठ गया, कुछ करता धरता नहीं है, आलसी कहीं का। मैंने कहा डैडी आलसी नहीं कहना, बहुत काम करता हूं मैं। हालेलुया। कह रहा क्या काम करता है? मैंने कहा कीड़ी को ऊपर नीचे न दिया, सारी रात नीचे गिर कर रखा। अच्छा, हंसने लगा और चला गया साइड में। इसके साथ कोई बहस नहीं करना। हालेलुया। आपको नहीं पता, कीड़ी जब ऊंचाई पर चढ़ती है, जितनी बार वो नीचे गिरती है, उसके अंदर हैबिट होती है, वो दोबारा ऊंचाई पर चढ़ना चाहती है। आमीन। आप समझ में आ रहा है कि आपको जब लोग नीचे गिराते हैं, आप दोबारा उठते नहीं है। मनु गया क्रिश्चियन, मैनू गया काला सांप, मैं नहीं आना चर्च। आपकी बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा जब कोई तुझे सताए तो समझ जाना तेरी प्रमोशन खुलने वाली है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कीड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर चढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर हैबिट है। मैंने पूछा अपनी माँ से, मैंने कहा ये बार बार ऊपर क्यों आ रही है, इसको मार दूं क्या? मम्मी ने कहा नहीं, इसकी आदत है, तू क्यों परेशान हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब करम मसीह लोगों की आदत है ऊपर चढ़ना। आमीन। प्रार्थना करना, हालेलुया बोलना, चर्च आना। अरे शैतान जितनी बार गिराएगा हम फिर आएंगे। आमीन। अरे जितनी बार काम बिगाड़ेगा फिर आएंगे। आमीन। हम वो कीड़ी हैं जो हाथी के कान में भी दम कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके सामने हाथी खड़ा होगा, बहुत बड़ा, कहेगा उसको कहना तुझे नहीं पता बेटे, आज रात तेरे कान में आऊंगा मैं। सारे बोला हालेलुया। समझ रहे हैं? एक बार मकान मालिक बोलने लगा, करा मकान खाली कर, चल। क्रिश्चियन कहेगा। मैंने कहा अच्छा, बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आज ही मकान दे। कहता कहता है ऐसे मिलने लग गया तो कहता मैं भी आ जाऊंगा तेरे पास। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो तो मैं तेरे को डराने के लिए बोल रहा हूँ।
कह रहा है निकल जा यहां से। मैंने कहा अच्छा, हर बार आता। मैंने कहा कोई नहीं, खाली कर देंगे, निकल जा जल्दी कर, मेरा मकान खाली करो, टाइम दो टाइम दो टाइम दो। मैंने कहा लिख ले, अगले महीने 16 तारीख को तेरा मकान ऐसे खाली कर दूंगा। मकान ही नहीं मिला, फिर आ गया कह रहा खाली कर। मैंने कहा ले, अगले महीने की 14 तारीख खाली कर दूंगा। कह रहा मकान खाली कर। मैं कहा अगले महीने 12 तारीख खाली कर दूंगा। मैंने कहा यार, कह रहा मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैंने कहा बुला ले। पुलिस वाले आए, कंप्लेंट लिखाई, मकान नहीं खाली कर रहा जी। मैं कहा जी इसको पूछ लो, इसको कह दो तू मकान दिला दे मेरे को तो मैं खाली कर देता हूं। मैंने कहा नहीं। कह रहा कीड़ी वर्गा हैगा, एनू मैं मचल दिया कहता। मैं कहा अच्छा, तेरी ऐसी कि तैसी। मैं रात को घुटने में बैठ गया। मैंने कहा परमेश्वर एनू 10 जरा आज। रात को उसके कान में सारी रात परमेश्वर वाजे लगाता रहा मेरी आवाज की तरह, ए मुंडे नू तू कड़िया, ए मुंडे नू कड़िया, तेनू मैं पुट्ठा कर देगा, पुट्ठा कर देगा। उसको भूत नजर आते रहे, उसको दुष्ट आत्मा ही नजर आती रही, उसके कानों में आवाज आ रही है, सू सू टर टर, डड्डू चल रहे हैं, काम पे नहीं जा रहा 1 महीने से। मैंने कहा मकान खाली कराने नहीं आया, क्या बात है? कह रहे आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड के कान में डड्डू आ रहे हैं, टर टर। मैंने कहा कहां पे? मैंने कहा ये रोज मेरे कान खाने आता था, ये मुझे कीड़ी बोलता है। आपको नहीं पता, आप आलसी होंगे लोगों की नजर में, लेकिन अगर आज आलसीपन आप छोड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं आज मेरा खुदा कह रहा है कि लोगों जो आपके बुराई कर रहे हैं उनके कानों में जाने वाला है आज। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद आया भाई साहब, कहता आपका चर्च कहाँ पे है? टर टर आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा, ये किराए का मकान है, यहाँ भूत रहते हैं। कह रहा कहाँ है? मैं कहा मेरे चर्च में आना। मेरे चर्च में आया, मैंने कहा जा टर टर वाली आत्मा निकल जा। और मैंने यहाँ से अंदर प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसका मकान मेरा ही हो जाए। हालेलुया। आपको पता है और क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद भाई साहब कह रहे भाई साहब वो टर टर एकदम से चली गई। कहता मैं आज के बाद आपको कभी नहीं कहूंगा, जब मर्जी मकान में रहो, आपने खरीदना तो खरीद लो इसको। हालेलुया। मैं वो कह रहा खरीद लो इसको, आप ले लो, जब चाहिए ले लो इसको। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों रहूं भूत वाले मकान में? मुझे भी पता लग गया इसमें टर टर आती है। भाई साहब मैं भी कह रहा मेरी प्रमोशन का कारण क्या था? हट क्यों नहीं हो रही थी प्रमोशन? मैंने वहां से छोड़ा और निकल गया वहां से। आप सुन रहे हो? और उसके बाद मेरा चर्च बढ़ता चला गया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है आपकी प्रमोशन के लिए। कई बार दुख तकलीफें आपको प्रमोशन के लिए आती हैं, कई बार समस्याएं आपकी प्रमोशन के लिए आती हैं, कई बार परमेश्वर आपको तकलीफ में इसलिए रखता है कि ताकि तुम्हारे द्वारा लोगों को बचाए। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा कहना तोड़ा। हम पढ़ेंगे जल्दी से। कहना कि हम कीड़ी के बारे में सुन रहे थे कि कीड़ी क्या करती है, उसका कोई रास्ता रोकता है कीड़ी का। कीड़ी जब चलती है, देखो कीड़ी क्या चलती है, डिंग 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 डिंग। इसके रास्ते में कोई आ जाओ, उंगली करके देखो तो कीड़ी क्या करती है, उसे लड़ती है? लड़ती नहीं, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। फिर उधर चले जाओ, उधर हाथ रख दो, वो इधर मुड़ जाएगी, इधर हाथ रखो, इधर मुड़ जाएगी कि नहीं? कीड़ी बहस नहीं करती। और आजकल के क्रिश्चियन, आजकल के मसीह लोग ला ला साडा यीशु है, साडा यीशु है, साडा यीशु है, बहस ते बहस ही करी जाते हैं। भाई साहब अपना रास्ता चेंज कर लो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आज कह रहा है कीड़ी निराश नहीं रहती, कीड़ी हिम्मत नहीं हारती। आज मसीह लोगों को जॉब नहीं मिला, पंजाब में नहीं मिला, यूपी में ट्राई कर ले, मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फार्म भर दे, जान निकल रहा भर दे। ना 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 मेरी मतलब थी नौकरी नहीं निकल रही, अबे बुढ़ा हो जाएगा कभी नहीं निकलेगी। मेरा ताऊ पीएन की नौकरी पर लगा था, आज ऑफिसर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं नीचे से स्टार्ट करता है परमेश्वर। अगर आपको जो भी नौकरी मिले फार्म भर दो आज, मतलब की है या नहीं है, जैसी मिले काम करके दिखाओ, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। समझ रहे कि नहीं? हाँ कि ना? करा मेरा दोस्त बाहर रेडी लगाता था छोले भटूरे की, कुलचे छोले की। यहाँ पर नहीं, पुरानी बात है, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर मेरा दोस्त कुलचे छोले की रेडी लगाता था। आज 7 साल के बाद जब मैं अपने घर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या रेडी कहाँ गई?